हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहे। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। आज के 7वें अध्याय की कथा नरक से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस किसी मनुष्य के द्वारा लगाई गई तुलसी जितनी विस्तार करती है, फलती है, फूलती है, वह उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तथा जो मनुष्य तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन एवं कथा का श्रवण करता है, तो स्वयं भगवान विष्णु अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों को भक्ति मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। तो आइए भक्तगणों, भगवान श्री शालिग्राम तुलसी जी का ध्यान करते हुए आज के कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों के यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे थकान से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महालय और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा कि हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वनों को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, वो जो सामने बरगद का पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है, वहां बहुत ही छाया है। हम लोगों को धूप ने व्याकुल कर रखा है, इसीलिए हम वहीं चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथारूप से सब तुम्हें बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कास्तुभमणि तथा धनवंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदवंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्षों को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से जो आनंददायी अश्रु बूंद रूप में अमृत के ऊपर गिरी, उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, हे ब्राह्मण, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं।
इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बाल के हार तपस्या करते हुए लोमस ऋषि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैव योग से आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ऋषि के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्रह्मा के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनके घरों में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्यागता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। जो मनुष्य आंवला के पत्तों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, शंभा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री हाथ में लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे अपने दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने पूछा कि हे राक्षसी, तुम किस कर्म के फल से इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार क्या है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी
अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछे कि चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ फल प्राप्त करे। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्ठा भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यम के दूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज दिया जाए, वहां दीर्घ काल तक प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियां भी भोगेगी। कलहा कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथों से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से भविष्य में रहने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करके कहा कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उस कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ, तो उससे सदगति को प्राप्त हो जा। जो कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशंख के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वारपाल खड़े हुए। पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमानों को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो,
सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतज्ञ हैं। इस संसार में उनका ही जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उसके नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज जिनके नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री तुम्हारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उस भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनको उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़कते हुए कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्थगित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने
अपने मस्तक से निकले हुए अग्नि तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उठकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जात फल बतलाइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़ाया और कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलांधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसलिए यह शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलांधर दैत्यों का राजा हो गया। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज का कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा अब कल के 8वें अध्याय में श्रवण कर सकेंगे। भक्तगणों, अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा का अर्थ। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे। आप लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी, अब देर न कीजिए। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है।
भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आपने भगवान विष्णु को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। उसके बाद गोकुल गौलोक में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य के रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूर्ण नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूर्ण की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ। वह जलंधर नाम का असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तब से उससे युद्ध किया। जब भगवान शिव भी आपकी सेना के साथ मिलकर जलांधर को हरा न सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, न ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलांधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलांधर की मौत के बारे में सुन करके आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुईं। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दिया, कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी। वह संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पित करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहती है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई तुलसी के साथ जल से भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है। उनके लिए दोनों समान हैं।
चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगा हो, किंतु तुलसी के बिना भगवान विष्णु को यह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधों की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करने से बाँझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजन करता है भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं, वह उनकी सारी दरिद्रता सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं, उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तो हे तुलसी मैया, हे विष्णु भगवान, इस चालीसा को कहने वाली अपने भक्त पर आप सदा कृपा बनाए रखना और इस चालीसा को सुनने वाले भक्तगणों को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।